आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि हम सबको पूरे ह्यूमन ह्यूमन रेस को बहुत कम चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत कम चीज़ें बताई जाती हैं। इसी वजह से सिर्फ एक ही नॉलेज ऑथेंटिक हो सकती है, वो है खुद से कॉमन सेंस की नॉलेज। क्योंकि आप समझें कि एक बॉम्ब है, आप ये समझें एक छोटे से उदाहरण से, आप लोगों ने कहीं सुना होगा, काफ़ी फेमस है, TSAR। कोई से तसार बॉम्ब बोलता है, कोई जसार बॉम्ब बोलता है, कोई सार बॉम्ब बोलता है, TSAR। वो इतना विशाल उसका विस्फोट है, इतना विशाल उसका विस्फोट है कि आप समझें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँची पहाड़ी है, 8.5 किलोमीटर ऊँची है। और जो ये बॉम्ब जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो जब इसका विस्फोट होता है, जो उसका क्लाउड बनता है, वो 40 किलोमीटर ऊपर जाता है, 40 किलोमीटर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि जहाँ प्लेन्स उड़ते हैं उनसे भी ऊपर, प्लेन्स उसके नीचे उड़ते हैं। ये बॉम्ब की वो जो क्लाउड बन रहा है वो इतना ऊपर जा रहा है। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8.5 किलोमीटर। अब ये इतनी सारी इतना बड़ा विस्फोट कहाँ हुआ होगा? इन्होंने टेस्टिंग करी है, सोवियत ने, जब रशिया पहले सोवियत था, तो 1961 में टेस्टिंग हुई है। कहाँ पे करी गई होगी? इतनी ज़्यादा पृथ्वी में जगह खाली बची हुई है। वो तो हालांकि अब जाकर कुछ इस प्रकार के यंत्र बनाए हैं कुछ सालों पहले, और यंत्र की हम बम को चेक कर सकें कि न्यूक्लियर बम फोड़ा है, नॉर्मल बम फोड़ा है। उस बम का नाम भी इस प्रकार का है कि भांग मीटर। हाँ जी, इसका नाम है जो बम को चेक करता है कि कौन सा बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है या फिर नॉर्मल बॉम्ब है। तो उसको टेस्ट करने के लिए, और उसकी कितनी कितनी पावर है, कितनी मैग्नीट्यूड था उस बॉम्ब का, उस मीटर का नाम होता है भांग मीटर। तो कहाँ से आया है नाम? ये बोलते हैं शिव जी की जो भांग है, वो भांग का नाम हमने लिया है भांग मीटर। वो कुछ कहानी जोड़ दी गई है, वो कुछ अलग प्रकार की। लेकिन आप यहाँ पे भी देखिए शिव जी का कनेक्शन एक और जगह आपको मिलेगा कि CERN में नटराज के स्टैचूज हैं। लेकिन जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था USA का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बॉम्ब बनाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो जो बॉम्ब को नापने के लिए मीटर बना उसका नाम भांग मीटर है। तो इनके कनेक्शंस बहुत पहले से हैं। खैर ये सारी बातें, तो आप ये देखिए इंसानी सभ्यता के पास इतने बड़े बॉम्ब हैं कि माउंट एवरेस्ट से भी कुछ 5-10 गुना ज़्यादा ऊंचे, 40,000 मीटर यानी कि 40 किलोमीटर ऊपर तक वो बॉम्ब का क्लाउड जा रहा है। और वो उससे इतना ज़्यादा मड उठेगी कि वो पूरी इंसानी सभ्यता अगर कोई है उस एरिया में तो पूरी मिट्टी में दब जाएगी, मिट्टी में दब जाएगी। पूरी इंसानी सभ्यता मिट्टी कीचड़ से डूब जाएगी। और आप देखते हैं जब आप पास्ट की सिविलाइजेशंस के बारे में रूइंस पढ़ते हैं जहाँ पे इंसानों को जाना अलाउड नहीं है, अर्थ में वैसे बहुत सारी जगह है। हम तो बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं, सड़कों के किनारों में, नदियों के किनारों में रहते हैं हम सब। 70-80% इंसानी सभ्यता नदियों के किनारों में रहती है, ज़्यादा ही रहती है इनफैक्ट। तो वो सारी जगहों पे हमें जाना अलाउड नहीं है। और वहाँ पे इतनी सारी सिविलाइजेशन है, जहाँ हम खुदाई करते हैं वहाँ पे बिल्डिंग की बिल्डिंग दिखती है। और GPS में अगर आप ये सारा गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ पे सारा वो GPS के लोग बैठे रहते हैं, वो स्मज कर देते हैं कि कोई देख ही ना पाए, कंफ्यूज हो जाए, ब्लर कर देते हैं। और ऐसे बतेरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो हमें तो पृथ्वी तक का कुछ हिस्सा नहीं पता, हमें तो अपने जो पानी, हमारे आसपास नदियाँ, उनके अंदर क्या क्या क्रिएचर्स हैं वो तक नहीं पता। तो ह्यूमंस को बहुत कम चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो वो ह्यूमंस को आपके चारों ओर जो हैं वो डरेंगे, वो बनेंगे डरने के लिए, क्योंकि वो अपना समय गलत दिशा में लगा रहे हैं। आप जैसे कोई सिगरेट पीते इंसान को देखकर आपको दुख होता होगा कि अपने सेहत के साथ कितना नुकसान कर रहा है। कोई ड्रग एडिक्ट है, उसके साथ आपको देखकर दुख होता होगा कितना नुकसान कर रहा है। तो वैसी स्थिति हर किसी की है। हर कोई एडिक्ट हो चुका है अपने इमोशंस का, हर कोई एडिक्ट हो चुका है म्यूज़िक का, सॉन्ग्स का। म्यूज़िक अलग चीज़ है, सॉन्ग्स का, मूवीज़ का, और हिप्नोसिस का एडिक्ट हो चुका है। सम्मोहन में क्या थकान नहीं लगती। हम सब जानते हैं कि शुगर क्यों खाई जाती है, शुगर इतनी कंज्यूम्ड क्यों है, क्योंकि शुगर से सडन बस्ट ऑफ एनर्जी मिल जाता है, तो इंसान को एनर्जी से आती है। वैसे जब आप सम्मोहित होते हो तो आपको थकान नहीं लगती। तो वो जब हम यहाँ इस दिशा में चले गए तो लोग ठीक उस प्रकार बीमार होना अनिवार्य है। जैसे कोई इंसान आप देखते हैं सिगरेट पी कर अपना फेफड़े खराब कर ले, या दारू पी कर अपने किडनी लीवर खराब कर ले, तो वैसे इंसान जब ध्यान नहीं करेगा, ध्यान यानी कि किसी भी विषय को पकड़कर उस पर गहरे पे नहीं उतरेगा, तो उसकी खुद की जानकारी नहीं बन पाएगी, तो बीमार ही होगा। तो यही लोग आप देखेंगे कि जिनको बीमारियां हो रही है, जिनको डायबिटीज़ हो रही है, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। तो स्ट्रेस या कोई भी चीज़ है वो ध्यान की कमी हो जा रही है। और ध्यान की कमी क्यों है? क्योंकि हमें उन्हें भटका रखा है। वरना आप ये देखिए ना कि आज की तारीख में अगर कोई इंसान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, या कोई लड़का है, कोई 25 साल का लड़का है, 30 साल का लड़का है, यहाँ जैसे अंकिता जी हैं, 20-21 साल की हैं, अंकित जी हैं, वो भी छोटे हैं। अगर आपका कोई दोस्त न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे, और जैसे मैंने आपको तसार बॉम्ब के बारे में बताया, और उससे भी बड़ा बॉम्ब बना दे, तो आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा कि ये तो बड़ा खोजी इन्वेंशन है।
और लिखा आएगा कि सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ बॉम्ब। ऐसे इन्वेंशंस को, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को वो नोबेल प्राइज पुरस्कृत कर रहे हैं। ये स्थिति हो चुकी है मनुष्य सभ्यता की। आप अगर इस प्रकार की कोई प्रोडक्ट बनाए कि जिसकी वजह से इंसान लड़ना छोड़ दे, अगर इस प्रकार का आप कोई कंसेप्ट बनाए, इस प्रकार का कोई नॉलेज बनाए कि जिस वजह से इंसान का तनाव खत्म हो जाए, क्योंकि तनाव खत्म हो गया, ये चीज स्पष्ट उन्होंने छुपा रखी है कि कैपिटलिज्म सबसे बड़ा रीजन है। जो कैपिटलिज्म का 9 to 9 जॉब या 9 to 8 वर्क फ्लो का काम है, सबसे बड़ा रीजन है वो डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, क्योंकि इंसान थका हुआ रह जाता है ना, मस्तिष्क चूस लिया जाता है, तो सबसे बड़ा रीजन है बीमारियों का। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया ना कि जिससे इंसान रिलैक्स्ड हो पा रहा है, जिससे डिप्रेशन खत्म हो पा रहा है, जिससे डायबिटीज खत्म हो पा रही है, क्योंकि डायबिटीज आप ये समझे गलत खान पान से ज्यादा तनाव की वजह से होती है। शुगर पूरी दुनिया खा रही है, लेकिन वो कसरत करके और बिना तनाव के जीकर वो निकाल देते हैं, शुगर रिलीज हो जाती है बॉडी से स्ट्रेस की वजह से। तो अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया तो आपको कोई पूछेगा नहीं, उल्टा आपको मार दिया जाएगा जान से। हमारे देश का नेशनल एनिमल क्या है? हिंसक जीवों को हमारे देश का नेशनल एनिमल बनाया गया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि, हालांकि कहा जाता है कि सारनाथ जो टेम्पल था, अशोका जो एक पुराने राजा हुए हैं, उनका एक पिलर होता था सारनाथ में, उनका एक पिलर था। पिलर मतलब जैसे आजकल मूर्तियां बनती है, उस जमाने में मूर्तियों के अलावा राजा महाराजा पिलर्स खंबे बनवाया करते थे। वो आर्किटेक्चर का एक हिस्सा था बहुत। तो राजा अशोक ने एक खंबे पर शेर का चिन्ह बना दिया था, और इस प्रकार का हमारे देश का एम्बलम बनाया था। तो हमारे देश का एम्बलम वहाँ से है, तो वहीं से शेर। अब इतना हिंसक जीव हमारे देश का नेशनल एनिमल है, बाघ हमारे देश का नेशनल एनिमल है। तो इतना हिंसक अब हमारे देश के बच्चों के मस्तिष्क में डाल दिया गया है कि नेशनल एनिमल तो इतना हिंसक है और तुम इतने कमजोर हो। तो इंसानी सभ्यता किस दिशा में जा रही है आप देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ डिस्ट्रक्शन की चीज बना रहे हो तो आपकी तारीफें होंगी। अब भविष्य की पीढ़ियों के अलग दुख देखेंगे आप कि उनका बैंक अकाउंट हैक हो जा रहा है, वायरस आ गया। बोले कहाँ है वायरस? तुम्हारे तो टेम्परेचर भी नहीं है, तुम तो खांसी जुकाम भी नहीं है। वो बोले नहीं मेरे में वायरस नहीं आ गया, जो मेरे चिप लगा रखी थी उसमें वायरस आ गया, मेरे ट्रांजैक्शन गड़बड़े। तो भविष्य अपने ही वो बना रहे हैं, अपने तनाव में फंस जा रहे हैं और अपने में वो बन जा रहे हैं। क्योंकि बाहर से कुछ आपको, सिर्फ एक कमी आपके अंदर हो सकती है, वो है ध्यान की कमी, और कुछ संभव नहीं है। मंकी पॉक्स की कोई भी बीमारी आ जाए वो कुछ नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड है ना, तो आप नहीं जानते अभी आपके चारों ओर कितनी रेडिएशंस हैं, इतनी रेडिएशंस हैं, आप खुद नहीं पता। ये वाले रेडिएशंस नहीं, ये इंफ्रारेड और ये रेडियो वेव्स वाली रेडिएशंस नहीं, मैं न्यूक्लियर रेडिएशंस बोल रहा हूँ। इंसानी सभ्यता को समय के साथ साथ पता चलता है कि कितनी रेडिएशंस है वो घिरा हुआ है। आप जानते हैं वॉल्केनोस ज्वालामुखियों के अंदर इतनी रेडिएशंस होती हैं जो बेहद हानिकारक होती हैं। हम हर वक्त रेडिएशन से घिरे हुए हैं, क्योंकि अभी तो हमें जो इमेज हमें ह्यूमंस की लग रही है बिल्कुल अलग है। ह्यूमंस असलियत में खुद ही एक रेडिएशन है, खुद ही लाइट निकलती है। हमारे हाथों से सबसे ज्यादा लाइट निकलती है। अब तो उपकरण बन गए नापने के, किस अंग से सबसे ज्यादा लाइट निकलती है। हमारे हाथों में लाइट है, हमारे हृदय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हम पूरे इसी प्रकार के एक रेडिएशन है, हम एनर्जी हैं हम सब। इसलिए जो शब्द हम कई बार सुना है टेस्ला का, जो क्लास में भी किसी ने पूछा था। इनफैक्ट आप यहाँ तक देखें, डॉक्टर विश्वरूप, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, उनका उदाहरण इसलिए देता हूँ। आप देखें, उन्होंने तो चैलेंज दिया है कि कोई वायरस मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दे। HIV वायरस का शायद ब्लड के लिए बोला है या कुछ इसी प्रकार के कुछ बोला है, या फिर वो वायरस इंजेक्ट कर दो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कुछ होता ही नहीं है। वो कितना बड़ा क्लेम है, कितना बड़ा क्लेम। ये तो कुछ इस प्रकार का क्लेम है कि शिव जी बोल रहे हैं मेरे अंदर कंठ में जहर डाल दो, क्योंकि ज्ञान है ना कि मृत्यु किस कारण से हो रही है। अब अगर वही HIV वायरस किसी इंसान के नोसिबो डाल दिया जाए, यानी कि उसकी बॉडी में हम ग्लूकोज का इंजेक्शन मारे, उसे बोले नहीं तेरे साथ तो HIV वायरस डाला है, और वो इंसान मर जाएगा। ये हमेशा से होता हुआ आया है। प्लेसिबो ट्रायल्स में लोगों को ट्रायल्स हो रहे हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, इतनी भीषण बीमारियां हो जाती हैं। था क्या? सिर्फ ग्लूकोज था। आप इस चीज को समझिए, आपकी आंखों के सामने डेटा पड़ा है ना, सिर्फ ग्लूकोज बॉडी में या कोई भी पार्टिकल जो चीज प्लेसिबो में कंट्रोल ग्रुप में डाली जा रही है, वो ग्लूकोज इंजेक्ट करो इंसान को, उतने भीषण साइड इफेक्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम सीवियर साइड इफेक्ट्स। तो कहां से आ रहे हैं साइड इफेक्ट्स? इस वजह से बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्चर्स का ये मुद्दा उठ चुका है कि अभी तक आप देखते हैं ब्लाइंड ट्रायल्स होते हैं, डबल ब्लाइंडेड ट्रायल्स होते हैं, यानी कि डॉक्टर को नहीं पता कि इसमें ग्लूकोज डाला, दवाई डाली है या फिर ग्लूकोज डाला इंसान के शरीर में, डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता और जो मरीज है उनको भी नहीं पता होता। वरना
लोगों को प्लेसिबो से वो कुछ का कुछ रिएक्ट कर देंगे। तो अब डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि अब हम ब्लाइंडेड यानी कि अंधे वाले ट्रायल्स नहीं करने चाहिए, हमें साथ साथ अनब्लाइंडेड ट्रायल्स भी करने चाहिए, यानी कि बता के डालो कि तुम्हारे डालिए और एक बता के डालो तुम्हारे ग्लूकोज डाला है, और तब जब साइड इफेक्ट्स आएंगे तो बहुत भीषण हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा से वो जानते हैं कि असली बीमारी की जड़ इंसान का मस्तिष्क है। इंसान की एक ही शक्ति है, ध्यान की शक्ति। ध्यान की शक्ति आपको, जब आप पूरे यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे, आपके अंदर सवाल उठने लग जाएंगे, आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या इंसानी सभ्यता अभी से जस्ट अभी से है, कि कोई जनरल स्टोर की दुकान है तो आप चाहेंगे लोग भूखे हों, लोग को भूख लगेगी तभी तो खाना खरीदेंगे वो आपसे, राशन सामान तभी तो खरीदेंगे, बिस्किट के पैकेट। अब अगर लोग भूखे नहीं होंगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इतना सरल सा कंसेप्ट है। आप देखो कि अगर इंसान बीमार नहीं पड़ेगा तो WHO की जो अचानक से इतनी पावर उठ गई है वो पावर डाउन हो जाएगी। कौन चाहता है कि उनकी पावर डाउन हो जाए? यहाँ तक कि साधु संत तक नहीं चाहते उनकी पावर डाउन हो जाए, जिन्हें हम साधु संत कहते हैं, वो तक एकदम वैसे चाहते हैं कि हमारे 1000 करोड़ चेले हों और ये हो। तो साधु संत ये सारे लोग यही कर रहे हैं ना, तो वो उनकी डिपेंडेंसी है। लोग बीमार पड़ेंगे। अब जब WHO का इतना नाम उठ चुका है तो लोगों को उन्हें हर बार नई बीमारी देनी पड़ेगी, और ये वो भी जानते हैं कि अगर हम ये ज़्यादा करेंगे तो लोग जग जाएंगे, और लोग जग चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग जग चुके हैं। अब देखें, हम सब लोग जब कोई नई बीमारी आती तो हमें बैक ऑफ द माइंड पता है कि अंधा विश्वास नहीं करना, क्या पता हो क्या पता नहीं हो, तो हम इधर उधर देख रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मुसीबत है। लोग गूगल से सर्च कर रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में, और ये सब अगर, क्योंकि डेटा वो देते हैं, ये भी आप समझें, ऐसा नहीं है कि वो छुपा देते हैं कुछ, डेटा वो हमेशा देते आए हैं, लोग बस देखते नहीं थे। उन्होंने सारे साइड इफेक्ट्स अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, बस लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि मीडिया से लोगों के ब्रेन को हटा दिया जाता है उस साइड से ना। तो ये हमेशा से वो करेंगे, इसके बाद भी वो करते रहेंगे। आपको ये देखना है और ये भी समझें, मान लीजिए अगर मंकी पॉक्स असली भी है, फ़र्क क्या पड़ता है? आप फ़र्क बताएं। आप अगर हम सब अभी, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का है, अभी तक 40 साल में हमने क्या करा है? अगर हम 10 साल 50 साल और जीएंगे, क्या करेंगे हमें एटलीस्ट पता तो चले। क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास 40 साल की उम्र और पड़ी है? समय का क्या है समय? किसने आपको गारंटी दी कि आप कल नहीं मरोगे? इसका किसने दी आपको गारंटी आप कल नहीं मर सकते? सबको भी हमने बताया था। अभी उनकी 10 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, कि उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, और कुछ रिजल्ट आया कि उनके सर में क्लॉट था। अब वो जो डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदाचार्य हैं, और वो क्या, किसको पता है किसकी डेथ कब है? वो तो एकदम फिट थे, सिर्फ 50 साल के थे मात्र, उससे 3-4 दिन बाद मर गए वो। तो अगर हम 50 साल भी जी रहे हैं या 2 दिन और जी रहे हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं है ना। तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। फियर को कोई पॉइंट नहीं है लाइफ में। फियर तो सिर्फ तब है कि क्योंकि हम पे ध्यान करने की आदत नहीं थी, तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं मृत्यु के बारे में। अगर मृत्यु के बारे में सोचोगे, आपका फियर खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हमें अगर कोई गारंटी दे दे 50 साल और जियोगे, क्या करेंगे फिर हम? पता ही नहीं है हमें क्या करेंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो मेरे पास 50 साल और हैं। ऐसा सोचिए कि अभी ही करना है मेरे को वो जो काम करना है, अभी क्या मौका है मेरे पास। बस किसी के हाथ में कुछ नहीं है ना, और सिर्फ इस स्तर तक किसी के हाथ में कुछ नहीं है जब तक हम माया के स्तर पर जी रहे हैं। जब माया के स्तर से हम बाहर आ जाएंगे तब आपको रियलाइज होगी कि आपके पास काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी पावर्स हैं आपके पास, आपको दिखने लग जाएगा, लेकिन फिर अहंकार बढ़ जाता है। अगर आप जब माया के स्तर से बाहर आते हो तो ऐसा नहीं है कि आप ईगो अहम से बाहर आ जाओगे, अहम बचता है। तो इंसानी सभ्यता इतनी सालों से हैं, पृथ्वी का आकार नहीं बताया किसी को, झूठी बीमारियां आ रही हैं, जो बॉम्ब बना रहा है उसे नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। तो हमें चाहे आगे चलकर वो बोल दें कि ऐसे हमने संजीवनी बूटी बना दी है कि तुम ये खा लो तुम 500 साल जी जाओ, चाहे वो ऐसा बोलें, नहीं, कोई फ़र्क क्या पड़ रहा है। और जैसे अंकिता जी का भी कुछ शायद किसी का सवाल था कि हमें कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है। करेंगे क्या कुंडलिनी जागृत करके? क्या कुंडलिनी जागृत करके मैं ऐसी फ़ोटो खींच दूंगी कि सब कुछ हो जाएगा, कि मेरी सेल्फी अच्छी, या फिर हम ऐसी शक्ति, हम बीमार नहीं पड़ेंगे? अब बीमार तो वैसे भी नहीं पड़ते हो, हम सब इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि हम एडिक्ट हो रखे हैं। जैसे हम दारू पी रहे हैं, हम सोच रहे हैं बीमार क्यों पड़ रहे हैं। कोई छोटा बच्चा बारिश में खड़ा हो रहा है और फिर घर आ रहा है, मम्मी पता नहीं क्यों मैं भीग गया, और सर खुजला रहा है, समझ नहीं आया मैं क्यों भीग गया। तो उसी प्रकार की स्थिति हो रही है कि हम लोग स्ट्रेस और भय में हर वक्त जी रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं बीमार पड़ रहे हैं। कुंडलिनी खुल के क्या करेंगे? हम उड़ेंगे क्या कुंडलिनी करके? नहीं, कोई भी नहीं उड़ा आज तक कुंडलिनी खुल के। फिर क्या कर सकते हैं हम? 5000 साल जी जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हो जो 5000 साल जिए। इनफैक्ट कुंडलिनी खुल गई तो उल्टा आप संथारा पे ना चले जाओ, कुंडलिनी खुल गई तो आप समाधि पे ना चले जाओ, शरीर ना छोड़ दो आप। हम खोलना क्यों है? ये कुंडलिनी क्यों खोलना है?
जब ये सवाल की हम गहराई पे आप शुरुआत में उतरेंगे, ये मार्ग है, ये पहला कदम है। जब आप उस दिशा में जाओगे जिस जगह पे कुंडलिनी खुलेगी। हमें क्यों खोलना चाहते हैं कुंडलिनी? क्या करोगे आप? आपके सामने कोई बीमार पड़ा है, बीमार को ठीक कर दोगे? क्यों करना है उसको बीमार को ठीक? फिर तो बहुत चीटिंग है, तो करप्शन कर दोगे आप। ये तो उस प्रकार का करप्शन हो जाएगा, किसी ने मर्डर करा, रेप करा और अपनी पावर्स का यूज करके उसे सजाने होने दो। जो इंसान अपने साथ बुरा करता हुआ आया है, इतना बुरा करते हुए आया है अपने शरीर के साथ, और बहुत बुरे काम करते हुए आया है, और सिगरेट और दारू पीते हुए आया है, इंसान बीमार क्यों पड़ रहा है? आप लोगों को सिगरेट और दारू तो दिख रही है, आप लोगों को यह समझना है क्योंकि एंगर, फियर, स्ट्रेस, ये स्पिरिचुअल टर्म्स है। स्पिरिचुअल यानी स्पिरिट्स हैं ये, यानी कि दिख नहीं रही हैं हमें, स्पिरिचुअल लेवल पे हैं। तो हमें ये दारू और शराब से कम खतरनाक लग जाती है। हमें दारू का तो कुछ भी एडिक्शन नहीं है, दारू तो हजारों लोग ऐਵੇਂ ही छोड़ देते हैं। एंगर नहीं छूट पा रहा लोगों का, इतनी बड़ी बीमारियों का कारण है। तो जिस प्रकार से शराबी इंसान शराब पीकर बीमार पड़ रहा है, और आप उसे कैसे समझाओगे? अगर आपके पास शक्ति आ जाए कि शराबी इंसान की किडनी एकदम रिवाइव कर दो आप, या लिवर एकदम रिवाइव कर दो, तो आपको क्या लगता है फिर वो दारू पीना छोड़ देगा? वो तो और पिएगा दारू। तो बाकी लोगों को क्या सबक मिलेगा कि दारू पियो और इस इंसान के पास जाओ जिससे कुंडलिनी खुली है, मेरे खोल देगा, मेरा सही कर देगा लीवर किडनी। आप देखें ना, डॉक्टर विश्वरूप ने जो इन्वेंशन करी, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? सबसे ज्यादा फायदा जो किडनी ट्रांसप्लांट का हुआ, दारूबाजों को हो जाएगा। और पानी में, हाथ में दारू की बोतल होगी और पानी पैर में डुबोकर बैठ जाएंगे वो उसमें, जो टब बनाया उन्होंने, ग्रेट टब, और एक तरफ से दारू जा रही, एक तरफ। तो हालांकि वो तो ऐसी बात नहीं है खैर, पर आप ये भी समझे कुंडलिनी क्यों खोलना चाहते हैं। आप अगर अपनी कुंडलिनी खोलकर दूसरे इंसान की तबीयत सही कर देंगे तो आप कुदरत के खिलाफ हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना पड़ेगा। और अगर वो लोग ऐसा नहीं भरेंगे तो जो कुछ लोग जग रहे हैं वो लोग कैसे समझेंगे असली ज्ञान क्या है? आपको समझना पड़ेगा। जैसे दारू छूटनी चाहिए, ड्रग्स छूटने चाहिए, तंबाकू छूटना चाहिए, वैसी ये बीमारियां हमने सांप पाल रखे अपने घर में। फियर, स्ट्रेस। किस चीज का स्ट्रेस? कि हम मर जाएंगे तो? मर गए तो मर गए। तो कौन नहीं मर रहा है? नहीं, हम एक हफ्ते बाद मर जाए, नहीं, कोई किसी को नहीं पता, आप कल भी मर जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 60 साल बाद मरोगे, मैं तो बोल रहा हूँ उल्टा कल मर जाओगे। किस चीज का स्ट्रेस हो रखा आप लोगों को ना? तो ये टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स है।